करता हूं कोर्ट की प्रोसीडिंग जी। श्री राम जन्मभूमि का विषय जब आया और वो लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में था तो दोनों पक्षों से कहा गया अपने अपने इतिहासकार लेके आइएगा। हमारी तरफ से गए डॉक्टर हर्ष नारायण श्रीवास्तव थे, एसपी गुप्ता थे, ग्रोवर साहब थे, डॉक्टर देवेंद्र स्वरूप थे। दो को तो मैं पर्सनली जानता हूं। इनकी तरफ से वही सब जेएनयू ब्रांड गए थे जिसमें आर एस शर्मा जी थे, सूरज भान थे, रोमिला थापर थे, मगर वो अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गए। अब देखिए कोर्ट में क्या गया, बहुत पढ़े लिखे हैं ना। कोर्ट से कहा गया कि साहब ये बताइए ये एंशिएंट इंडिया का विषय आप में से कितने लोगों का विषय एंशिएंट इंडिया है। उन्होंने कहा जी हम नहीं जानते। दूसरा उन्होंने लिखित में दिया ये आर्कियोलॉजी और कल्चर दो विषय होते हैं, ये खुदाई से रिलेटेड विषय है। उन्होंने कहा जी आर्कियोलॉजी हमारा विषय नहीं। अब आगे की मजेदार बात देखिए, दो सारे डॉक्यूमेंट दो ही लैंग्वेजेस में थे, फारसी में और संस्कृत में। ये जितने बाबरी मस्जिद की तरफ से तथा कथित लेफ्टिस्ट गए थे इन्होंने कोर्ट में रिटन में दिया है कि ना हमें फारसी आती है ना संस्कृत आती है। गजब है साहब, ना आर्कियोलॉजी आती है ना लिटरेचर आता है, मतलब ना लिखाई आती है ना खुदाई आती है, और दावा ये कि सारी खुदाई आती है। देखिए ये तो मैंने कोर्ट की प्रोसीडिंग को ठीक है, ठीक है सर, एक सेकंड, एक लेफ्टिस्ट इतिहासकार जिसने किसी वैदिक गुरुकुल में जाकर संस्कृत पढ़ी हो और तब संस्कृत के ऊपर कमेंट किया हो, जैसे आईआईटी में जाकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी दिलचस्प वैचारिक जंग यहाँ पर चल रही है और दोनों तरफ से एक दूसरे को चैलेंज किया जा रहा है। मैं सीधे तौर पर देख रहा हूँ। मैंने चैलेंज नहीं किया, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है, मुझे कुछ रिपोर्ट्स भी दिखानी है। फिर मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने फिर लाइव टेलीविजन में मान लिया है कि इनके यहाँ कोई इतिहासकार नहीं है। क्यों? आपने कोर्ट में अरे भाई आपने माना, दोबारा माना आपने, दूसरी बार माना आपने। मैं कहता कि आप ये कहते हैं कि हमारे फला इतिहासकार ने जो संघ से जुड़े हुए हैं इतनी मोटी किताब लिखी जिसको दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। आप कोर्ट में जा रहे हैं। दुनिया का आप रोमिला थापर को, बिपिन चंद्रा को, के एम पनिकर को, सतीश चंद्रा को दुनिया वर्ल्ड के हिस्टोरियन, टॉप हिस्टोरियन रिकॉग्नाइज करते हैं। और यही दक्षिण पंथियों की दिक्कत है। दक्षिण पंथियों के लेखन है ही नहीं, इतिहासकार है ही नहीं और उनके एकेडमिक्स है ही नहीं, वो सिर्फ क्वेश्चनिंग। ठीक है, आप ये बहुत बड़ा चैलेंज दे रहे हैं और उसके जवाब में सुधांशु जी ने अपने तर्क दिए, लेकिन मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास। ठीक है सर, ठीक है, मैं आता हूं। और भी मेहमान है, कुछ फैक्ट्स रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। मुगल बादशाहों का संपूर्ण इतिहास, बादशाह, जन्म स्थान और शासन काल, ये हम अब आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, जो इस वक्त आप देख सकते हैं, बाबर जन्म स्थान उज्बेकिस्तान 1526 से 1530, बाबर से शुरुआत करते हैं। इसके बाद हुमायूं जन्म स्थान अफगानिस्तान 1530 से 40 और 55 से 56, यह है उसका शासनकाल। इसके बाद आप आ जाइए, अकबर सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, 1556 से 1605 शासनकाल रहा। इसके बाद जहांगीर जन्म स्थान भारत, मुगल शासक लेकिन जन्म स्थान भारत, सरजमीने हिंदुस्तान, 1605 से 1627 तक शासन किया। इसके बाद शाहजहां लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में है, 1627 से 1658, ये शाहजहां का शासनकाल था। इसके बाद औरंगजेब जन्म स्थान कहां, भारत, हिंदुस्तान, 1658 से 1707 तक औरंगजेब का शासनकाल रहा। और इसके बाद बहादुर शाह जफर जिनका जन्म स्थान भारत और उन्होंने आखिरी सांसें भी यहीं ली 1837 से 1857, और अंग्रेजों के खिलाफ जो जंग लड़ी गई बहादुर शाह जफर की तरफ से, उसके किस्से हम बचपन से सुनते आए हैं।